चावेस फूट आयोजित वंदना स्मृती चावेस प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय. तमाम क्रिकेट प्रेमींना प्रेम भरा नमस्कार. मुकाबला ठीक शुरू होने जा रहा है. डीबी स्पोर्ट्स के दोनों पे बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए. न्यू शक्ति टीम्स के पहले गेंदबाज प्रकाश के हाथ में गेंद सौंपी उनके टीम के कैप्टन ने और प्रकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयारी कर रहे हैं. पहले विश्वास बल्लेबाजी करने के लिए तैयार प्रकाश के सामने. डीबी स्पोर्ट्स के धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी. गेंद को मैदान के ऊपर से उठाकर खेला. जैसे कि गेंद फील हुई थ्रो हुआ. इस बीच विकास ने अपना खाता खोला और अपनी टीम की ठीक स्कोरिंग शुरू की. 1 रन मगर किसी नुकसान पर. अब बारी है किशोर की जो एक अच्छे बल्लेबाज है. प्रकाश के सामने बल्लेबाजी करने के लिए किशोर तैयारी कर रहे हैं. फील्ड का मायना किया और बिल्कुल तैयार. प्रकाश की गेंद धीमी गेंद रिवर्स स्वीप के लिए निकले. ठीक से नहीं उतरे. गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर निकली. ये देखते हुए अंपायर का ठीक इशारा आता हुआ वाइड बॉल का. 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में. योगदान बढ़ चुका है 2 रन मगर किसी नुकसान पर. प्रकाश फिर एक बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली. फिर से वाइड गेंद हुई. फिर एक्स्ट्रा रन से योगदान बढ़ चुका है 3 रन मगर किसी नुकसान पर. प्रकाश फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर. छोटा सा रनअप है राइट आर्म ओवर द विकेट किशोर के लिए. धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर हवा में गेंद को खेला बेटा और गेंदिंग ड्रॉप कैच. काफी खराब प्रदर्शन. काफी खराब प्रदर्शन. एक आसान सा कैच था. किशोर जैसे बल्लेबाजों का कैच था. किशोर जैसे बल्लेबाज को लाइव देना काफी मुश्किल है और काफी खराब प्रदर्शन. लगभग किशोर ने 2 रन चुराए अपनी टीम के खाते में. 2 रन से योगदान बढ़ चुका है 5 रन मगर किसी नुकसान पर. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद डाली थी. काफी स्लो गेंद थी और किशोर अपने आप के ऊपर का संयम खो बैठे थे. हवा में खेल बैठे थे. काफी देर तक गेंद हवा में भी थी लेकिन एक आसान सा कैच छोटा. एक लाइफ किशोर के मिली और 2 रन भी हासिल किए किशोर ने. इस बीच धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया. मिड ऑफ के खिलाड़ी काफी दूर है. गेंद सीमा रेखा की तरफ निकल गई. सीमा रेखा आर पार करने में सफल हुई गेंद 4 रन के लिए. 4 रन से योगदान बढ़ चुका है डीबी स्पोर्ट का 9 रन मगर किसी नुकसान पर. जैसे कि पहले गेंद के ऊपर कैच छूटा दूसरे गेंद के ऊपर लगे तुरंत उन्होंने छक्का लगा चौका लगाया अपनी टीम के खाते में. अच्छा स्ट्रोक खेला था किशोर ने. प्रकाश फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर. किशोर के लिए धीमी गेंद अच्छी गेंद थी. गुडनेस पट पर डाली हुई गेंद थी. कवर की दिशा में खेलने का प्रयास किया था किशोर ने. ठीक से नहीं उतरे. बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में. 9 रन मगर किसी नुकसान पर. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे डीबी स्पोर्ट. आगे आए कदमों का संभाल किया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में दिशा दी. काफी अच्छा आकर्षक स्ट्रोक. गेंद धनधनाती हुई सनसनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाद. सीपीएल कुल स्थिति है 13 रन मगर किसी नुकसान पर. किशोर खेल रहे 10 के ऊपर 2 चौके की मदद से. पावर प्ले की ओर चल रहे हैं और पावर प्ले की ओर में 13 रन बनाकर अब तक डीबी स्पोर्ट की स्थिति काफी अच्छी बन गई है. किशोर फिर एक बार आगे आए कदमों का संभाल किया. पॉइंट के ऊपर से गेंद को उठा के खेला है. पॉइंट सीमा रेखा के ऊपर गेंद को फील की. थ्रो हुआ. इस बीच बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 रन पूरा करने का. और थ्रो के रूप में पलट गए दोनों भी बल्लेबाज तीसरे रन के लिए. 3 रन पूरे किए दोनों भी बल्लेबाजों ने अपनी टीम के खाते में. 3 रन से योगदान बढ़ चुका है 16 रन पहले पावर प्ले की ओर खत्म होने के बाद. अच्छी शुरुआत 16 रन बनाने के बाद. किसी भी प्रकार की विकेट अब तक उनकी नहीं निकली है.
तो निश्चित तौर पर काफी अच्छी शुरुआत हुई है दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा, खासकर किशोर द्वारा। किशोर 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 रनों में। चार ओवर का ये मुकाबला है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बनाकर डीबी स्पोर्ट एक अच्छी स्थिति में निकल गई है। तो दूसरे ओवर के लिए मोर्चा का भार संभालने के लिए गेंदबाज भाविक के हाथ में गेंद सौंपी है और भाविक के सामने बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज किशोर तैयारी कर रहे हैं। अपने 13 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे किशोर। कुल स्थिति है टीम की 16 रन। शॉट गेंद पुल करने में सफल हुए। गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में निकल गई। लॉन्ग लेग के खिलाड़ी गेंद को उठाते थ्रो करते, बल्लेबाज के पास मौका मिला, अवसर मिला 2 रन पूरा करने का। दो रन से डीबी स्पोर्ट्स की स्थिति बन गई 15 रन मगर किसी नुकसान पर। सॉरी 17 रन 18 रन मगर किसी नुकसान पर। भाविक फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने है किशोर उनके सामने। शॉट गेंद टर्न करने में सफल हुए। मिड विकेट क्षेत्र में गेंद निकल गई। मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद फील्ड हुई, थ्रो हुआ। बीच बीच बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ धैर्य और साथ एक साथ जुड़ते हुए दूसरा रन पूरा किया अपनी टीम के खाते में। 2 रन से योगदान बढ़ चुका है, ठीक 20 रन मगर किसी नुकसान से। स्थिति काफी अच्छी बन गई है डीबी स्पोर्ट्स की। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं पहली बार। भाविक फिर से तैयार, कदमों का संभाल किया। फिर एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को दिशा दी। मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को चकमा देती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। रन है मगर किसी नुकसान पर। 22 पर बल्लेबाजी कर रहे किशोर, 1 पर खेल रहे विश्वास। इस बीच भाविक के गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई फाइन लेग क्षेत्र में गेंद निकल गई। फाइन लेग सीमा रेखा की ओर कुछ कर रहे हैं और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 28 रन मगर किसी नुकसान से। काफी अच्छी स्थिति बन गई है। फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट। किशोर है उनके सामने बल्लेबाज। थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, ठीक से नहीं खेल पाए, लेकिन रन तो चुराया दोनों में बल्लेबाजों ने। एक दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे लेकिन साथ नहीं दे रहे किशोर विश्वास को। विकेट की पतन हुई है 29 के स्थान पर विश्वास के रूप में। नए बल्लेबाज मैदान में कुछ कर रहे दिगंबर, टीम के आइकॉन खिलाड़ी हैं। उनके पास बड़े स्ट्रोक खेलने की काफी काबिलियत है, काफी क्षमता है। 29 रन है एक खिलाड़ी के नुकसान से। 4 ओवर का ये मुकाबला है। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, देखते हुए काफी विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है दोनों भी बल्लेबाज। नए बल्लेबाज दिगंबर
तैयारी कर रहे बल्लेबाजी करने के लिए भाविक के सामने। दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर अगर नजर डाले तो निश्चित तौर पर एक अच्छे बल्लेबाज है। अच्छा स्ट्रोक, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद निकल गई। जैसे कि मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को उठाते थ्रो करते, बल्लेबाज के पास मौका मिला एकमात्र रन पूरा करने का, यानी कि पहले 2 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है डीबी स्पोर्ट्स की 30 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला है। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे डीबी स्पोर्ट्स न्यू शक्ति टीम के सामने। 30 रन है एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 15 रन प्रति अवसर से कुछ कर रहे दोनों भी बल्लेबाज। अच्छी शुरुआत। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए गेंदबाज ऋषि के हाथ में गेंद सौंपी उनकी टीम के कैप्टन ने। पहले दोनों भी गेंदबाजों ने काफी खराब गेंदबाजी की थी। ये देखते हुए ऋषि को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा गेंद डॉट निकालने होंगे, एक दूसरी विकेट भी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा काफी तेज विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर हो रहे दोनों बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद स्विंग करने में सफल हुए, मिड विकेट सॉरी स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई गेंद सीधी निकल गई 6 रन के लिए। के साथ रन बन गए हैं डीबी स्पोर्ट के 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। रुचि फिर से तैयार, दिगंबर है उनके सामने बल्लेबाज। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट के पीछे खिलाड़ी सिमट गए, लेकिन रन के लिए थोड़े से फिसल गए थे दिगंबर। रन के लिए किशोर आए थे, लेकिन बल्ले पर गेंद नहीं लगी थी। नॉट आउट है, नॉट आउट। लगभग गेंद उनके शरीर को लगी थी और फिसल भी गए थे दिगंबर। नॉट आउट कहा ठीक थर्ड अंपायर ने। 20 कुल इस भी स्थिति है 40 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरे ओवर के अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है। ये देखते हुए काफी मजबूत स्थिति में डीबी स्पोर्ट निकल गई है। ऋषि फिर से तैयार है, उनके सामने बल्लेबाज दिगंबर।
10 रन बनाकर खेल रहे, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। फुल टॉस गेंद है, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, किस गेंद को थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है, दूसरे रन के लिए पलट गए दोनों भी खिलाड़ी, मिसफील्डिंग हुई और तीसरे रन के लिए भी पलट गए दोनों भी खिलाड़ी, काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए 3 रन पूरे किए अपनी टीम के खाते में। 3 रन से दिगंबर पहुंच गए 13 पर और उनकी टीम की स्थिति है एक खिलाड़ी के नुकसान पर 43 रन यानी कि 43 पर 1। स्थिति काफी अच्छी मजबूत बन गई है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरी ओवर के अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी है। अब बारी है किशोर की, काफी धुआंधार बल्लेबाजी किशोर भी कर रहे हैं। देखा जाए किशोर के ऊपर नजर डाले तो निश्चित तौर पर बॉल आउट हुए, धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर स्वीप करना चाहते थे, बिल्कुल चकाया किशोर को। गेंद की थी गेंदबाज ऋषि ने और एक सफलता प्राप्त भी की किशोर के रूप में। बिल्कुल उनको फंसाया अपने जादू भरी गेंदों से। ऐसा लगा था कि काफी तेज गेंद आएगी लेकिन चतुराई से गेंद की और नए बल्लेबाज मैदान में निकल गए हरीश। इस बीच ऋषि की गेंद अच्छी गेंद है, हल्के से गेंद को पुश बार कर दिया और स्ट्रोक के सहारे से निकल पड़े रन के लिए। दूसरे रन के लिए पलट गए, खतरा महसूस लेकिन खराब थ्रो, लाभ मिल गया बल्लेबाज को। पहले 3 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है 45 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। निर्विका 11 की टीम के कैप्टन और रियांस टीम के कैप्टन, जैसे कि इस मुकाबले की पहली बारी खत्म होती है, टॉस के लिए तुरंत आना है दोनों भी कैप्टन को। निर्विका 11 टीम के कैप्टन और रियांस स्पोर्ट के कैप्टन, इस मुकाबले की जैसे कि बारी खत्म होती है पहली बारी, टॉस के लिए प्लीज आपको आना है। मुकाबले की डीबी स्पोर्ट की बारी के अंतिम ओवर मुकाबले पर है। अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज को पसंद दी है, प्रसाद के हाथ में गेंद सौंपी है और प्रसाद के सामने बल्लेबाजी करने के लिए दिगंबर तैयारी कर रहे हैं। 14 रन पर दिगंबर खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अब तक देखा जाए तो 5 गेंदों का मुकाबला किया है। प्रसाद के सामने दिगंबर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रसाद की फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, नो बॉल का ठीक इशारा आ चुका है। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, 1 से योगदान बढ़ चुका है। 46 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। दिगंबर के पास बड़ा अवसर है फ्री हिट की गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का, बड़ा मौका है दिगंबर के पास। प्रसाद तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, फ्री हिट की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद फ्री हिट की डाली उन्होंने। किसी भी प्रकार का स्ट्रोक खेलने के लिए जगह नहीं दी, मौका नहीं दिया दिगंबर को। डॉट हुई गेंद फ्री हिट की। अच्छा क्रिकेट चल रहा है दोनों के बीच। 46 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है, अंतिम ओवर के अंतिम कुछ गेंदे बाकी है। प्रसाद अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर, लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट दिगंबर के लिए। फुल टॉस गेंद और टर्न करने में सफल हुए, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद निकल गई 4 रन की। ठीक 50 रन बन गए हैं डीबी स्पोर्ट टीम के 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। प्रसाद फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट दिगंबर के लिए। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, फिर एक बार नो गेंद, गेंद निकल गई फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
कुल स्थिति है 55 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि पहले ओवर में प्रसाद ने अपने वैयक्तिक पहले ओवर में काफी खराब गेंदबाजी की, हालांकि दो नो गेंदे डाले और बिल्कुल उनको हटा दिया गया है। उनके जगह पर काम चलाओ गेंदबाज के रूप में हिमांशु के हाथ में गेंद छुपी है। 4 अंतिम गेंदें फेंकने के लिए हिमांशु तैयार। फुल टॉस गेंद स्विंग करने में सफल हुए दिगंबर, गेंद हवा में है, कैच दूसरे तीसरे एक्शन में पकड़ लिया। फ्री हिट की गेंद थी, दिगंबर बाल बाल बच गए, ऐसा लगा था कि कैच पकड़ लिया है, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। 2 रन उन्होंने प्राप्त किए इस गेंद के ऊपर। 57 रन बन गए हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। हम भी भूल गए थे फ्री हिट की गेंद, लेकिन एक सुनहरा योग। इस बीच फिर एक बार कदमों का संभाल किया, घूम के खेलाए गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग पर गेंद उठाया, गेंद को थ्रो किया। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 रन पूरा करने का। 59 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। हिमांशु फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। 59 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर डीबी स्पोर्ट विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है। कदमों का संभाल किया और मिड विकेट के दिशा में गेंद को खेला, सीमा रेखा के बाहर रेंग निकल गई, दंदनाती हुई, सनसनाती हुई। 4 63 पर 2 डीबी स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं न्यू शक्ति टीम के सामने। इस बीच थोड़े से कदम चुके गेंदबाज हिमांशु दौड़ते दौड़ते हुए हैं दिगंबर के सामने। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है, अंतिम ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। अच्छी गेंद है, हवा में खेल बैठे खिलाड़ी, काफी दूर है खिलाड़ी, पहला टप्पा खाती हुई गेंद निकल गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। प्लीज निर्विका टीम संघाचे संघनायक तसेच रियान स्पोर्ट संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये प्लीज हजर राहायचंय विना विलंब करता। निर्विका संघाचे संघनायक तसेच रियान स्पोर्ट संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचंय। शरदजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते 2 संघामध्ये नाणेफेकी होणार आहे। आम्ही वारंवार कॉल करतोय, संघनायकांना विनंती असेल की आपण वेळेवरच भान राखून वेळेवरच टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचंय। आपण पाहतोय दिवंगत अमर धनगर आणि दिवंगत राहुलजी सोनावले यांच्या स्मरणार्थ हा टॉस बॉक्स बनवला आहे। आपल्यासाठी महेश सोनावणे यांच्याकडून टॉस बॉक्स लाभलेला आहे। प्रीमियर लीग परत बोलू। क्षेत्ररक्षणासाठी आपण ताबडतोब जायचंय प्लीज। सावे प्रीमियर लीग असा कॉल मागितलाय रियान स्पोर्ट्स संघाच्या संघनायकाने। नाणेफेकी त्यांच्याच बाजूने लागले। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण
व्यासपीठावर स्थान आपण व्हायचंय. 4 षटकांचा सामना आहे. प्रथम फलंदाजी करणार की गोलंदाजी? फलंदाजी. फलंदाजी करण्यामागे उद्दिष्ट काय असं आहे? आम्हाला जास्तीत जास्त रन पर्यंत जायचं. किती जास्तीत जास्त रन पर्यंत आपण जाणार? 40+. 40+. तर ऑल द बेस्ट तुम्हाला. तुम्ही नाणेफेकी हारलात. तुम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची आहे. नाणेफेकी जर जिंकली असती तर प्रथम आपला निर्णय काय आला असता? फिल्डिंग. तर आपल्या मनासारखंच होते. किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल समोरच्या संघाला? 40 परत. धन्यवाद तुमच्यासाठी. धन्यवाद. वळूया सामन्याकडे, जिथे समीरजी ठाकरे असतील समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद लकडे सर. भरपूर मोठं लक्ष या ठिकाणी सेट करण्यात आलेलं आहे. आदरणीय पंकज चौधरी यांचं आगमन. आपलं मनपूर्वक स्वागत. प्रमोद कोळी आणि ऋषी सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झाले. 68चं लक्ष. षटक क्रमांक पहिलं. राजेश बॉलिंग मार्कवर येतोय. हो हो हो, यावेळेला कट करण्याचा प्रयत्न होता. पहिला बॉल थोडासा खाली राहणारा. पुन्हा एकदा बोल तयार. हो, पुढे येऊन लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु हा बॉल सरळ निघून गेला. तो विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल लागोपाठ येत आहेत. भरपूर मोठं लक्ष आहे, परंतु या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना इनिशियल ओव्हर मध्ये इनिशिएटिव्ह घेणं गरजेचं आहे, पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. परंतु तो पुढाकार आता इथून फलंदाजांना घेता आलेला नाहीये. अक्रॉस लाईन फटका खेळायचा होता मिड विकेटला बॉल आला जवळपास लॉंग ऑफच्या दिशेनं. ज्या रिझनला बॉल पाठवायचा होता तेथे पाठवता आला नाही आणि त्याच्यावरती मिळते प्रमोदला एकच धाव. एका धावेने स्कोर पुढे जाताना धावफलकाला आगाच सुरुवात धावांची त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. ओहो हो, यावेळेला मोठा फटका. बॉलला पाठवल्या सर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. ऋषीच्या बॅटमधून येतोय चौकार. चौकार अशाच प्रकारे मारावे लागते. रिव्हर्सचा फटका. थर्ड मॅनला डीप मध्ये प्रोटेक्शन सेट करण्यात आलेला आहे. ऋषी खरं तर अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट चांगल्या प्रकारे खेळतोय. कालपासून आपण त्याला पाहिल्या रिव्हर्सच्या माध्यमातून चांगले फटके त्याच्या बॅटमधून. यावेळेला मात्र धावसंख्या 5 या आकड्यावरती जाते. एक धाव तिथे मिळाली आहे. हो, यावेळेला मात्र वळवला बॉल आणि पाठवलाय सरळ सीमा पार.
याच प्रकारे फटक्यांची नितांत गरज आहे आणि धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावरती पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा, 10 ऑन द बोर्ड नाव. 10 धावा धावफलकावरती लागल्यात, एकही गडी न गमावता सध्याच्या घडीला खेळ सुरू आहे. प्रमोदच्या बॅटमधून देखील एक चौकार आपल्याला बघायला मिळाला. राजेशच्या विरुद्ध 10 धावा आल्या, परंतु इथून पहिल्या डावाचा विचार केला तर आक्रमकता आपल्याला फलंदाजांमध्ये बघायला मिळाली. अटॅकिंग क्रिकेट. सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाज येतो हर्षद आला. सेकंड ओव्हर मध्ये ऑन साइडला पुन्हा एकदा वळवलाय शॉट मिड विकेटच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होतो आणि त्याच्यावरती मिळेल एकच धाव. हर्षदच्या पहिल्याच बॉलवर सिंगल त्या ठिकाणी कंप्लीट करण्यात आली आहे. हो हो हो, यावेळेला मोठा फटका हवेत त्या चेंडू आणि झेल खाली क्षेत्ररक्षक पकडलाय झेल सूरजनं. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स प्राप्त करत असताना हर्षदला तुम्ही या ठिकाणी पाहताय, त्याने हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती आहे. हिमांशू नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये एंटर झाला. हिमांशू पाटील, एक हिमांशू पाटील अलिमगड एक्सप्रेस या नावानं प्रसिद्ध आहे, जो ठाणे जिल्ह्यामध्ये खेळतो आजवर. अलिमगड गावचा लेफ्ट आर्मर. आणि हा हिमांशू पाटील सध्या तरी आपण पाहतोय संघ न्यू शिवशक्ती मित्रमंडळ. फुल टॉस, चुकीचा बॉल आणि हिमांशून वळवलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं, चेंडूला पाठवलाय चौका. आता जाऊन पोहोचले ती धावफलकावरती 15 धावा, 15 रन्स ऑन दी बोर्ड नाव. प्रत्येक ओव्हर मागे जवळपास आता 20 धावा जोडाव्या लागतील असं समीकरण आहे. शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि आता बॉल सरळ निघून जातोय तो विकेट किपर कडे.
यावेळेला मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. ऑप्शनच्या खूप जास्त बाहेर बॉल होता. एक्स्ट्रा धाव त्या ठिकाणी मिळेल. ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहू शकता ऑप्शनच्या हलकासा बाहेर बॉल निघताना आणि एक्स्ट्रा धाव तिथे मिळाली आहे. धावफलक आता एका धाव्याने पुढे जाताना 16 धावा, 16 रन्स ऑन दी बोर्ड नाव. चेसिंग अ टार्गेट ऑफ 68, 68 धावांचं लक्ष्य येथे पार करत असताना सामना तुम्ही पाहतात न्यू शक्ती मित्रमंडळ वर्सेस डीबी स्पोर्ट्स. ओव्हर द विकेट. हो लॉफ करण्याचा प्रयत्न. अपील यस इज गॉन. बिग विकेट. मॅचची कडा खेळाडू त्या ठिकाणी बाद होतोय. हिमांशू बॅक टू डग आउट. विकेट त्या ठिकाणी शेवटच्या बॉलवर प्राप्त केली हर्षदनं आणि आता 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती तुम्ही पाहतात त्या 16 धावा. उर्वरित येणारे बॉल आता शिल्लक असेल तर इथून 12 आणि 52 धावांची अजूनही गरज आहे. हिट आउट या फिर गेट आउट अशी स्थिती असेल आता दोन्ही संघांसाठी. मोठे फटके खेळा किंवा या मैदानाच्या बाहेर व्हा. बॉल मैदानाच्या बाहेर मारा किंवा तुम्ही मैदानाच्या बाहेर व्हा अशी स्थिती देखील आपण म्हणू शकतो. परंतु लीग फॉर्मॅटच्या मॅचेसमध्ये ना तुम्हाला कधी पलटवार करण्याची संधी मिळत असते. यानंतर आम्ही पॉइंट्स टेबल तुमच्यापर्यंत जरूर पोहोचू. एकूण 10 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात. प्रत्येकी 10 संघांचा आम्ही पॉइंट्स टेबल पाच टीमच्या गटमधून 2-2 टीम मला वाटतं क्वालिफाय करायच्या आहेत. त्यानुसार आम्ही पॉइंट्स टेबल तुमच्यापर्यंत पोहोचू. फ्लिक केला शॉर्ट मिड विकेटला हवेत होता बॉल. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी जरूर उपस्थित होता आणि त्याच्यावरती मिळते एकच धाव. एका धावेने स्कोर पुढे जाताना स्कोर कार्ड वरती धावा झाल्या त्या 17 रन्स. दिगंबर आला. आयकॉन खेळाडू दिगंबर आणि त्याच्या समोर आता टीमचा ओनर नितीन. हो हलक्या हातानं फक्त कट करायचं होतं परंतु हा बॉल डॉट बॉल अगदी कमी गतीने टाकतो दिगंबर सध्या. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. हुक करण्याचा प्रयत्न. त्याच्यावरती मिळेल फक्त एकच धाव. हे गावातील क्रिकेट आहे ना की येथे लहानांपासून अंडर 19 पासून तर वयाच्या 50 पर्यंत ही सगळी मंडळी येथे खेळताना आपण पाहतोय. स्विच हिट नाईसली प्लेट. परंतु बॉल ही आता मैदानाच्या बाहेर जात नाही. पहा ऋषी होता. ऋषी रिव्हर्स चांगले खेळतो आणि हा बॉल देखील निर्धाव आलेला आहे. एकतर्फी हा सामना आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो. सध्याच्या घडीला वन साइड मॅच. यावेळेला पुन्हा ऑन साइडला उडवण्याचा प्रयत्न हवेत. एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला झेल. हो यावेळेला अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल मागे निघून चाललाय. बघूया आता इथे एक्झॅक्टली काय घडलंय. पंच निर्णय देतीलच आपल्यापर्यंत. खूप जास्त लांबून देखील खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. मला वाटतं व्हाईट बॉल दिलेला आहे त्या ठिकाणी. आणि धावा किती आहेत सर? एकच आहे का? वाईड वर एक म्हणजे 2 धावा असतील. 2 धावा पळून आहेत का? ओके आणि एक वाईड. 3 धावा आहेत ना टोटल? ओके 3 धावा त्या ठिकाणी आपण जोडूया आणि धावसंख्या आता 2च आहेत ना. येस चर्चा तीच करतोय सर आपण. हो यावेळेला नितीन चांगला फटका.
परंतु त्याच्यावर देखील मिळेल एक धाव. एकतर्फी हा सामना आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतोय. चला भूषण पाटील यांना विनंती करतोय की आपण थोडा आता कॉमेंट्री बॉक्स कडे या, कारण पॉइंट्स टेबल आपण पोहोचूया. प्रत्येकी टीमचे पॉइंट्स किती आहेत त्यानुसार त्या टीम्सला देखील स्ट्रॅटेजी करावी लागेल, प्लॅनिंग करावी लागेल आणि या पुढे तुमचं एक्झॅक्टली काय फॉर्मॅट असेल ते सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. अंतिम षटकामध्ये अथर्वला आणला. अथर्वनं एक चांगला झेल देखील पकडला होता डीप मध्ये मिड विकेटला. सामना करेल बॅटर राज आणि नितीन. चला तर एक महत्वाची अनाउन्समेंट आहे. मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅटर आणि बेस्ट बॉलर हे जे पारितोषिक आहेत हे पारितोषिक आपण फक्त ज्या लीग मॅचेस आहेत, क्वालिफाय सुरू होण्या अगोदर, नॉकआउट सुरू होण्या अगोदर ज्या मॅचेस आहेत तोपर्यंतच पॉइंट्स काउंट केले जाणार आहेत. सेमीफायनल आणि फायनल्स त्याच्यामध्ये काउंट केले जाणार नाहीत. सर्व खेळाडूंनी याची नोंद घ्या. फुल टॉस होता. प्रकाश आलाय. धाव घेतली जात नाही. आता कुठेतरी खेळाचा आनंद होतोय. घेत आहेत ए ग्रुप आणि बी ग्रुप. यानंतर बाप्पा 11 वर्सेस SRT स्पोर्ट्स या दोन टीम मध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. त्यानंतर डावली स्पोर्ट वर्सेस रियांश 11. वन साइड ही मॅच सध्या सुरू आहे. चौकार आला. एकतर्फी मुकाबला असे आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. चौकारानं धावफलक आता पुढे गेलेला आहे. 25 वर 25 रन्स. कट करायचं होता. यावेळेला विकेट प्राप्त केली आहे. अथर्वला मिळते सफलता. ईशान आणि बघा मॅच संपल्यानंतर जो जुना बॉल आहे ना तो पंचांकडे जमा करत जा, कारण आपल्याकडे आता जुने बॉल नाही आहेत, लक्षात ठेवा. मग नंतर त्याचा प्रॉब्लेम येईल. येस, थँक्यू. बॉल मॅच संपल्यानंतर इकडे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अंपायर कडे तुम्ही जमा करत राहा मित्रांनो. मग शेवटला जुन्या बॉलचा प्रॉब्लेम आपल्याला येईल. त्याच्यामुळे आताच तुम्हाला विनंती करतोय, मॅच संपलेली आहे, सामना जिंकलेला आहे तो म्हणजेच डीबी स्पोर्ट्स ना. खूप खूप अभिनंदन डीबी स्पोर्ट्स. तर हरेश, आपण पॉइंट्स टेबल पोहोचवणार आहोत. आतापर्यंत दोन्ही